श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो और तुम गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 78 आइए देखते हैं। तू लेकिन रुक जा, काबू में रखो जज्बात। इस मरदूद को अंजाम तक पहुंचाने का तुम्हें पूरा हक है, लेकिन इस वक्त गुस्से को काबू में रखना है। तुर्क कबाइल को इत्तला दें कि इस गद्दार को जरिए में पेश करेंगे आप, और उस सादतीन को बैग को भी सच से आगाह करें ताकि हक पर होते हुए भी आप सल्तनत की नजर में गलत ना करताने जाए। इसका फैसला कबीले में जिनके के मुअज़्ज़िज़ीन के सामने किया जाएगा। तुम्हें पूरे कबीले के सामने रुस्वा करके मौत की सजा दी जाएगी। मुश्तकिल हर शख्स देखेगा कि तुम, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी कितने बड़े गद्दार हैं। तो साहब, ये क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मैं जानता हूं तुम ही मेरे वालिदैन के कातिल हो। मुश्तकिल तुम सिर्फ मौत के हकदार हो। ना करो ऐसा, जाने दो मेरी बेटियों को। मैं नहीं हूं, तुम्हारे करीब आने की कोई जरूरत नहीं करेगा जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ। अगर तुम बचना चाहती हो तो मुझे यह कमाल बना लो, जो तुम चाहती हो हासिल कर सकोगी। फिर वालिदा, मेरी बच्ची, फैसला हो गया है। तुम सबके नसीब में मौत है। सिर्फ तुम सबके मरने के बाद कोई ये हकीकत जान नहीं पाएगा। यस चल बन जा। हौसला रखो मेरी बच्ची, हौसला रखो। आप ठीक है? पीछा करो उसका, जाके जल्दी जाओ। जी साहब को मेरी बच्ची हलीमा। नहीं 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 हलीमा, हलीमा, मेरी बच्ची हलीमा। तुम और तुम्हारा खानदान आस्तीन का सांप निकले। हमने तुम्हें आबाद होने के लिए जगह दी, और तुम न जाने कितने ही मासूमों की मौत का बाइस बने। अर्तुरुल का क्या धरा है तो तक हकीकत को पहचानो, वरना बहुत देर हो जाएगी। मेरी वालिदा और मेरे बाबा को आखिर तुमने क्यों मार डाला? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? बोलो, जवाब दो मुझे। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। इन्होंने तुम्हारे पापा को मारा, यही तुम्हारे पापा की कातिल है तू तक। इनके धोखे में मत आओ,
सुन लो, रोका। जाओ, अमीर सादतीन से जाकर पूछो कि असली हकीकत क्या है। सच बताएंगे वो तुम्हें। ये तो छोड़ ही नहीं इसको। बच्ची, तुम्हें अल्लाह का वास्ता अपनी आंखें खोलो। हलीमा, वालिदा क्या हो गया? बच्ची, कोची, कबीले जाके मदद लेकर आओ फौरन। हलीमा को वापस ले जाना होगा हमें। जल्दी जाओ मेरी बच्ची, जल्दी जाओ। ठीक। हलीमा, मेरी बच्ची, अल्लाह हमारी मदद फरमा। तो तक मुझे तुमसे कोई डर नहीं। अगर डर है तो सिर्फ अपने कबीले की बर्बादी का। तू तो कैंसर था, इस तरह से नहीं। बस कर दे। इसका अंजाम कबीले के सामने होगा, ताकि इसके हामियों को इसका अंजाम देखकर इबरत हासिल हो सके। आप जीत गए सरदार तुतकीन। फतह मुबारक हो। जालिम अपने अंजाम को पहुंचेंगे। आजा, आजा, मजबूत रखें खुद को। पीछे से मारेगी। या तो कबीले जाकर जिरगे के सामने अपने बाप के साथ अपने गुनाहों का इतराफ करो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए हो सकता है मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हें मारे बगैर नहीं मरूंगी। कोकचे खातून, आप ठीक हैं? हलीमा सुल्तान, उनकी हालत खराब है। जल्दी से जाओ, कबीले से मदद लेकर आओ। और कोरकुट मामू के कातिल को भी ढूंढ लिया है हमने। कहाँ है वो कोकचे खातून? दरिया के उस किनारे है वो। जल्दी जाओ, मदद लेकर आओ। जल्दी जाके मदद लेकर आओ कबीले से। मुझे उनके पास जाना होगा।
तुम्हारा खेल खत्म हो गया बदबख्त औरत। मैं तो इसी के लिए रुका था। आसानी से तुम मेरी जान ले लोगी। अगर नहीं तो अरे तुम्हें जान लेकर निकला। खड़ी हो बुज़दिल औरत, खड़ी हो। कुंदोतू की मोहब्बत की निस्बत तुम्हारे लिए मुझे मारना ज्यादा अहम है। अगर हिम्मत है तो मार के दिखा मुझे, खड़ी हो। मैंने उनसे सच्ची मोहब्बत की थी, सच्ची मोहब्बत। अगर तुम्हारा वजूद बीच में ना आता तो मैं उन्हें औलाद की खुशी भी देती जो तुम ना दे सकी। लानत है ऐसी मोहब्बत पर। अब खुद ही फैसला कर लो। मेरे हाथों यही मरना पसंद करोगी? क्या है फैसला? हलीमा, मेरी बच्ची, मेरे मालिक, हमें और किसी आजमाइश में मत डालना मेरे परवरदिगार। अल्लाह। बेटी, सिपाही हमारी मदद को आते ही होंगे। ठीक है मेरी बच्ची। हलीमा, होश में आओ, अल्लाह हमारी मदद फरमा। मान बेटा। तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ जगल। मेरी कोख में गुंदोक्तू की औलाद परवान चढ़ रही है। नहीं बनना था। ओह, नहीं बोलना था। मारती चल। खातून, तीर चला, तीर चला। और कहीं वो आप ठीक है? उसके पीछे जाओ। आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? क्यों बोला? अरे वो मिलेगा उसको जो चाहिए। तेरा शुक्र है। गुंदोक्तू की एक से आंखों में उतर गई। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। हमजा तीर चला दे। हमजा छोड़ी, हमजा। अरे हाँ, वो अब्दुल रहमान, वो दोनों साथ में रहते थे ना। मानो पड़ा और तुम लोग के हाथ पड़ गई। अच्छा है। आयतुल्लाह खातून और गोंजागुल ने हलीमा सुल्तान को मारने की कोशिश की है। मैंने उन दोनों को कबीले से जाते हुए देखा था। हाथों में तलवारें थी, इसी वजह से जल्दी जल्दी जा रही थी। जरा देखो तो इन खातारों को। मुस्तकिल भी उनके साथ शामिल है। सिपाही हलीमा सुल्तान को कबीले वापस लाने के लिए गए हैं। अच्छा ये बात है, तो हमारे कबीले का अमन होने की वजह से तबाह हुआ था। चलो बात फैल गई। वालिदा, सलजान, वालिदा, कैसी है हलीमा? होश ही नहीं आ रहा इससे। गोंजागुल कहाँ है? वो फरार हो गई। अब्दुल्ला, गुंदोक्तू के इलाज के लिए मुझे ये सेहत खुम्बियाँ मिल गई। वालिदा, देखिए ये वही सेहत खुम्बियाँ है ना। हमें जल्द से जल्द कबीले पहुँचाना होगा।
जल्दी से ले जाओ बेटी, जाओ जल्दी करो। मैं जाती हूँ। कौन गुल फरार हो गई है खानम, हर जगह देख ली मैंने। तुरंत का जनाजा पढ़ के फौरन दफना दो इसे। मैं नहीं चाहती कि ये मजीद इंतशार का बाइस बने। जैसा आपका हुक्म। कबीले वापस पहुंचकर 20 जंगजुओं की जिम्मेदारी। बेफिक्र हो जाए हैमा खानम। आइए आइए जल्दी आइए। ध्यान से, आराम से उठाने इसे। आजा उठाओ। बिस्मिल्लाह। आराम से आराम से। बिस्मिल्लाह। मेरी बच्ची आराम से चलो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो क्या भाई, जल्द कबीले पहुंचे ताकि जिरगा कायम हो सके। तमाम मुअज्जिज़ीन के सामने हकीकत आश्कार होनी चाहिए ताकि वो भी इस गद्दार गुमुश्तकिन के हिमायती दूसरे तुर्क कबाइल को भी तुम्हारी अदालत का फैसला तस्लीम करवाना होगा, वरना सिर्फ अमीर सादतीन की ही नहीं, दूसरे तुर्क कबाइल की भी हमें मुखालिफत का सामना होगा। तुर्गुत, हुक्म कीजिए भाई। जल्दी होश में लाओ उसको। जी भाई। आप उठ भी जाओ गद्दार। वक्त आ गया है तुम्हारा। मैं तो अभी से तुम्हारा सर कबीले की जमीन पर पड़ा हुआ देख रहा हूं। तुम लोगों का अंजाम बहुत भयानक होगा। लेकिन मुझे तो तुम्हारी आंखों में कुछ और नजर आ रहा है। मौत का खौफ गुमुश्तकिन, मौत का खौफ। चलो उठो, देखते हैं कि तुम्हें कितनी ताकत बची है। उठ भी जाओ मकान आदमी। अगर इसने अपनी जबान ना खोली तो सादतीन को बैक और इसका गठजोड़ साबित नहीं हो पाएगा। सबूत की जरूरत नहीं हमें। अमीर सादतीन को बैग को घुटने टेकने पड़ेंगे और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। इंशाल्लाह। हम तैयार है भाई, रवाना होंगे। हो जाओ कबीले में। उसको भी लेना है, उसका तो पूरा प्रोग्राम बड़ा है, सल्तनत पे कब्जा करना है। कबीले में भी इन लोगों की बहुत जरूरत है, स्पेशली अर्तुगरुल को, हलीमा को लेके। और वो गुंजाउल पकड़ी जाए। नहीं पकड़ी जाएगी। नहीं, कोई भी जब छूटता है ना सारा कुछ में नुकसान कर देता है। मुंह खोली, चलिए। खा लीजिए, बस एक चमचा। अंदर आ सकता हूं मैं? आर्तुक भाई, हलीमा सुल्तान को ले आए हैं वो। इसाक, सरजान खातून की मदद के लिए यहीं रुके आप, और ये पूरी दवा गुंदूक तो भाई को जरूर खिलानी है। बेफिक्र हो जाए आप। अल-शाफी के मुकद्दस और पाक नाम से इंशाअल्लाह जल्द सेहतियाब होंगे। इंशाअल्लाह तो भाई, इंशाअल्लाह। हलीमा को देखो यार, मेरे को उधर का भी टेंशन मेरे को भी वही आ या रहा है। अल्लाह मदद फरमा। बस वो बच्चा सेफ हो जाना चाहिए, और इनफैक्ट वो भी। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वही है जो शिफा देता है। अल्लाह हर शय पर कादिर है सरजान खातून। इंशाअल्लाह साख दरवेश, इंशाअल्लाह। खा लीजिए साहब।
हौसला रखो हलीमा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी बच्ची हौसला रखो, ये आजमाइश भी गुजर जाएगी। बस हम पहुंच गए। हट जाइए, मुझे रास्ता दीजिए। आराम से चलो सिपाहियों, आराम से। कुंदूक तो कैसा है अर्तुग साहब? सज्जान खातून सही वक्त पर दवा लेकर आ गई थी। इंशाअल्लाह वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगे अब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखो गद्दार आ रहा है। गद्दार है ये, गद्दार कैसे? गद्दार है ये, गद्दार। इस कातिल को हमारे हवाले करें। घबराए मत हाइमा खातून, तबीयत ठीक है इनकी। आ जाओ सब। बस उसका सर खत्म होना चाहिए बस अभी। एक तो गई। इसको खींच के लाए थे ना, अभी ये खींच के लाए थे। आज के बाद तुम्हें आने वाली हर सांस का पछतावा होगा। अगर मैं मर भी गया तो अमीर सादतीन कोबैक के गजब से नहीं बच पाओगे। अगर तुमने तो अमीर सादतीन के अताब से तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। कल ही सरदार आला की हैसियत से इस्तकबाल हुआ था तुम्हारा, और आज तुम्हारी हैसियत एक गद्दार की है। तुम्हारे सारे आलाकार भी बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो। आयतुल्लाह मर चुके हैं को मुश्तिकिन।
गोंजागुल फरार हो गई, लेकिन वो बहुत जल्द कबीले वापस आएगी और अपने गुनाहों की सजा भुगतेगी। हाय मबूबी, अगर आपकी इजाजत हो तो दोनों कबाइल के सरदार जिरगा कायम करें इसका फैसला करने के लिए। इंसाफ की फराहमी के लिए जो भी जरूरी है वो किया जाएगा। तू तो बेटा सही है, स्मार्ट की बात कर रहा है। मैं तो हमेशा बोलता था मेरा कबाइल मेरा भाई कबाइल। वालों तो दुर्गा वालों, वो दिन आ चुका साथ में किया है ना दोनों ने। ये जालिम हमारे दरमियान ही मौजूद थे। हमने इन्हें कबीले बुलाया, अपने खैमों में जगह दी, अपने सिरकों में बिठाया, इन्हें भाई समझा, बहन कहा और वालिदैन की जगह दी। लेकिन अब इन गद्दारों से छुटकारा पाने का वक्त आ चुका। मैं जानता हूं गम कम नहीं हो सकता जब तक हम जिंदा हैं। ये गम हमें सताते रहेंगे। हमें इन दुखों से सबक सीखना है ताकि दोबारा ऐसी रुसवाई का सामना ना करें, कभी दोबारा ऐसी रुसवाई और ऐसे गम से हम किनार ना करें। आमीन भाई। तुम सब ने अब्दुल के झूठ को सच मानकर सल्तनत के साथ बगावत की है। आज के बाद इन दोनों कबाइल की तबाही दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। इबरतनाक अंजाम होगा तुम्हारा। का सर किस तरह से कुचला जाएगा ये सब देखेंगे। तू रेडी हो जा पहले। और फिर उस वक्त रहम की भीख मांगोगे। पहला तो तू मांग लिया रहम की भी। तुमकुत, जिरके की कार्रवाई शुरू होने तक मुश्तकिन को कैद खाने में बंद कर दो। जैसा आप गए हाय मखान, और जाओ। उठा नहीं बचेगा। तुम अपना फिक्र करो को मुस्तकिन। सब ठीक है ना? सलजान और हलीमा को मारने की कोशिश किया है दोनों ने। सलजान ठीक है, बेहोश हो गई थी। आर्तुक साहब देख रहे हैं उसे। ये चीज अभी मारना पड़ेगा थोड़ा। हाँ आर्तुक भाई, परेशानी की बात नहीं है भाई। हलीमा सुल्तान और बच्चा दोनों खैर आफियत से हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैं मिल सकता हूँ उनसे? जी जरूर भाई। हलीमा सुल्तान अंदर इंतजार कर रही। हलीमा सुल्तान, हमारा बच्चा ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की खैरियत से हो तुम भी। बहुत डर गई थी मैं अर्तुगरुल, कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो। जिसने ये जिंदगी दी है वही वापस ले सकता है। तुमने कबीले की इज्जत को बचा लिया। हमारी औलाद और मैं
सही तमाचा मारा है वो। लोगों से सुना था मैंने कि अल्लाह जालिमों की जिंदगी जहन्नुम बना देता है। आज अपनी आंखों से देख खात्मा करेंगे। आमीन। बहुत ज्यादा। Okay. चलो तुम दोनों निकलो यहाँ से। हमने उन गद्दारों को ढूंढ लिया जिन्होंने आपको और बाबा को मारा था। उन्हें उनके के सामने जाहिर हो चुके हैं। उम्मीद है आप खुश होंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अब इन धोखेबाजों से निजात मिल चुकी है। अब मैं वो सरदार बनूंगा जिस पर आपको और कबीले को फख्र होगा। गद्दारों का, जालिमों का और बेईमान लोगों का अल्लाह की मदद से हमारे कबीले से खात्मा हो जाएगा। बखूबी निभाया अपनी जिम्मेदारियों को आपने। अब कोई परेशानी नहीं होगी। वालिदैन भी खुश होंगे आपके आज। सरदार, ऐसा सुलूक करके जिंदा मत दफनाइए मुझे। तुम पर यकीन किया, मोहब्बत की, तुम्हें अपनी बीवी बनाया और तुमने मुझे मेरे ही खेमे में जिंदा दफन कर दिया। अब बुरा लग रहा है मुझे सुनने में। अब इतना कुछ क्या भुगतना तो पड़ेगा। सजाद खातून, इंशाल्लाह। सुकुर और
क्या हुआ? वो मुश्तकिन पकड़ा गया है, उसे कबीले लेकर आ गए। और बाकी दो फितनों का क्या बना? आयतुलन मर चुकी है, लेकिन गोंजा गुलफार हो गई। वो बदबख्त भी जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी साहब, इंशाल्लाह। और इसे जल्दी से शरीक के हयात है, कायर कबीले को कोई नहीं हरा पाएगा। मैंने तुम लोगों की बात पर एतबार नहीं किया, माफी चाहता हूं। भाई, आतिफ भाई ने इन्हें सुकून के लिए दवाई दी है, तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप फिक्र न करें, आप उस मरहूम को उसके अंजाम तक पहुंचाइए। अल्लाह नसीहत दे। सरजान एक बार इनको बता देता अच्छा है ना, उसको भी तो लगी है पेट में। मैं चाहता हूं कि मजा आ गया। पर अभी भी यार ये जब तक ये मरेगा नहीं ना तब तक सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारा दिन को पे कुछ ना कुछ कर सकता है। जैसे वो पहले नोयान को छुड़ा के ले गया, इसको भी क्या पता कुछ जुगाड़ कर ले। एक्चुअली ना इन लोग को बोल ही देना चाहिए, तीर लग के मर गया कुछ ऐसा कर देना चाहिए, अंदर की बात अंदर तक की रहनी चाहिए। बट अभी ये सब इंक्लूड करेंगे तो, क्योंकि अभी उनको भी पता चल जाएगा कि इन लोग को मेरे बारे में भी पता है, तो शायद वो भी बोलते ना, क्योंकि उनको उसको पता है अगर इसने मुंह खोल दिया तो सागरती कोपे भी फंस जाएगा। तो उसको कोशिश करनी होगी इसको निकालने की, तो वहां पे एक प्रॉब्लम बनती है ऑफ कोर्स। पर एक है हलीमा भी सही है, सब वापस एकदम सही हो गया, सब सही हो गया, बट वो पकड़ी जानी चाहिए। वो पकड़ी जानी चाहिए। ऊपर से गोपची के लिए बुरा लग रहा है, पर इतना बुरा ही किया है उसने, पहले थोड़ा तो भुगतेगी वो, थोड़ा तो चाहिए। जैसे सरजान ने इतना पहले गलत किया था वो भुगती, अब इसकी भी बारी आई भुगतने की। सब जो इतनी बुरी चीजें की है उसका हिसाब देना पड़ेगा ना सब, क्योंकि इसने भी लाइक बोला ना अर्थरुल के भड़काना शुरू किया था। वही तो बहुत कुछ किया ना वो टाइम पे एक्चुअली उसकी हैसियत तो मरते बच्चा एक्चुअली तो बहुत कुछ हुआ है पहले, तो वो सब देखना है, वो सबकी भरपाई करनी होगी। क्या होगा ना कुछ पता नहीं। चलो आगे देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।